तो ग्वालियर चंबल के बीजेपी नेता सतीश सिकरवार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर सतीश सिकरवार ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सोमवार को भी कुछ लोगों ने प्रवेश लिया था। हम इसे पब्लिसिटी या इवेंट के रूप में नहीं देते हैं, ये तो बीजेपी की राजनीति है। कमलनाथ ने कहा कि आज मध्य प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि जनता तो छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ता ही उनसे दुखी हैं। हमारी सर्वे रिपोर्ट बहुत अच्छी है, हम सभी सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश का मतदाता बहुत समझदार है, वो भले कमलनाथ या कांग्रेस का साथ न दे, लेकिन सच्चाई का साथ जरूर देंगे। वहीं इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि चुनाव का समय है, नेताओं का आना जाना लगा रहता है। कुछ कांग्रेसी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। हम इसे मीडिया इवेंट नहीं बनाते, हम इसे पब्लिसिटी नहीं करते। ये बीजेपी की राजनीति है। आज पब्लिक तो छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ता दुखी हैं। देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव के समय में ये आना जाना होता है। बहुत से कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, थोड़े बहुत लोग वहां भी जा सकते हैं। नवीन सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नवीन, सत्ता अपने अपने पाले में लाने के लिए लगातार मध्य प्रदेश से पाला बदल पॉलिटिक्स जारी है। एक एक नेता बहुत कीमती दोनों ही पार्टी के लिए। सतीश सिकरवार को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे थे और अब आगे क्या कांग्रेस की रणनीति बनने वाली है? बीजेपी अब किस तरीके से कदम बढ़ाएगी आगे ग्वालियर चंबल में? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद से ग्वालियर चंबल में कांग्रेस तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने ये प्रण लिया है कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को दोबारा खड़ा कर सके। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर ज़िले की, हर विधानसभा सीट की और पूरे ग्वालियर चंबल रेंज की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश में है कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की कांग्रेस को एक बार फिर ग्वालियर चंबल में मजबूत किया जा सके और ज्योतिरादित्य सिंधिया के विकल्प को तलाशा जा सके। और चूंकि 16 सीटें 27 सीटों पर जिन पर उपचुनाव होने, उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल की हैं और बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही पूरी ताकत ग्वालियर चंबल में लगा रखी है। तो ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी से जो नाराज नेता हैं, बीजेपी में जो उपेक्षित नेता हैं, वो किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में आ जाए और ये भी इस तरीके से भी उनको देखा जा रहा है कि वो संभावित प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं। कांग्रेस इस कोशिश में भी है कि जो उपेक्षित और नाराज नेता हैं, जिनका कद बड़ा है, जिनके पास समर्थकों की संख्या ज़्यादा है, जिनके क्षेत्र में प्रभाव है, तो ऐसे नेता अगर कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस उनको टिकट देती है तो जीत की राह जो है वो कांग्रेस के लिए थोड़ी आसान साबित होगी। तो इसी कड़ी में आज सतीश सिंह सिकरवार शामिल हुए हैं कांग्रेस में और बीजेपी के टिकट पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव लड़े थे और उसी शख्स के खिलाफ चुनाव लड़े थे जो सिंधिया समर्थक हैं और कांग्रेस के टिकट से विधायक पद का 18,000 वोटों से चुनाव भी जीते थे, मुन्ना लाल गोयल। अब सतीश सिकरवार इस कोशिश में है कि उनको बीजेपी टिकट देगी। हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि क्या टिकट की वजह से वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो किसी शर्त के साथ शामिल नहीं हुए, वो सिर्फ पार्टी को विजयश्री दिलाने और सामंती सोच, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सामंती विचारधारा और सामंतियों के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए वो कांग्रेस पार्टी में आए हैं और आने वाले चुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी और खासकर ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं वहाँ पर इस वक्त कांग्रेस की लहर है, ऐसा सतीश सिंह सिकरवार का दावा है। और उनके साथ साथ कांग्रेस के तमाम नेताओं का भी ये दावा है कि जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो कांग्रेस के फेवर में आ रही हैं और ग्वालियर चंबल में अच्छा खासा माइलेज कांग्रेस को मिलने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा कि रोज़ कोई ना कोई बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हो रहा है। हालांकि वो इसकी पब्लिसिटी नहीं करते हैं, मीडिया इवेंट नहीं बनाते हैं, ये कमलनाथ ने कहा। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो सर्वे रिपोर्ट है, जो कांग्रेस के पास जो सर्वे रिपोर्ट आई है, उन सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ रही है और खासकर जो 16 सीटें हैं ग्वालियर चंबल की, वहां से भी कांग्रेस के फेवर में नतीजे आ रहे हैं, ऐसा दावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का रहा। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। तो कमल का साथ छोड़कर कमलनाथ के साथ आए हैं सतीश सिकरवार, ग्वालियर चंबल के दिग्गज नेता माने जाते रहे बीजेपी के, लेकिन अब देखना है कि क्या
कांग्रेस पार्टी सतीश सिकरवार को टिकट देती है और किस तरीके के समीकरण सतीश सिकरवार के आने से ग्वालियर चंबल बनते हैं। बहरहाल जो दावे बीजेपी कर रही है या जो कांग्रेस कर रही है, इससे इतर अब जनता ही तय करेगी। चूंकि ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं, ऐसे में सत्ता की चाबी ग्वालियर चंबल से ही निकलकर सामने आएगी। अब देखना है कि आगे उपचुनाव तक किस तरीके की पाला बदल पॉलिटिक्स जारी रहती है।